अखिलेश यादव और योगी की टक्कर में जीत किसकी होगी? कौन मारेगा बाजी? किसकी होगी पराजय और कौन होगा विजेता? कैसे अखिलेश करेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ? पिछली बार की तरह कैसे लाएंगे बहुमत? इसके लिए अखिलेश के पास है एक बहुत बड़ा प्लान। अखिलेश के पास है 10 ब्रह्मास्त्र, जिससे योगी को मिलेगी शिकस्त और अखिलेश को मिलेगी सीएम की कुर्सी। तो बात करते हैं उस प्लान की जिसके बल पर अखिलेश अपनी जीत तय मान रहे हैं। मास लीडर बनना चाहते हैं अखिलेश को राजनीति पिता मुलायम सिंह से विरासत में मिली है। उन्हीं से अखिलेश ने राजनीतिक गुर सीखे। अखिलेश में मुलायम की छवि दिखाई पड़ती है। जैसे जब मुलायम सिंह यादव कोई रैली करने जाते थे तो भीड़ हमेशा उनके पीछे रहती थी, और वही थी मुलायम सिंह यादव की ताकत। इस वक्त अखिलेश पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में जिस तरह से अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, वहां बिल्कुल उनके पिता का ही अक्स उनमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मुलायम सिंह यादव की तरह वो भीड़ जुटा रहे हैं, और भीड़ में अखिलेश के प्रति दीवानगी और समर्थन साफ देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि पिता की तरह मास लीडर बन चुके हैं अखिलेश यादव। कुशल वक्ता है अखिलेश यादव। अखिलेश काफी सधा हुआ बोलने वाले राजनेता हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते जिससे कोई विवाद खड़ा हो। दूसरे पक्ष या सरकार अगर किसी बात को लेकर विवाद खड़ा भी करना चाहते हैं या इधर उधर भटकाना भी चाहते हैं, तो वो अखिलेश ही होते हैं जो कान खींचकर मुद्दे पर लेकर आते हैं। प्रदेश की समस्याओं पर बात करने के लिए सरकार को मजबूर कर देते हैं अखिलेश यादव। वो किसी की बातों में आने वाले राजनेता नहीं है, बल्कि अपने कौशल से हर समस्या का हल निकालने वाले हैं। हर बात को साध कर, नाप तोल कर बोलने वाले कुशल वक्ता हैं अखिलेश, जो कि उनकी अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी दलों का साथ चाहते हैं अखिलेश के साथ भले ही बहुत से दल आ गए हों, अखिलेश पर भले ही भीड़ बढ़ाने के आरोप लग रहे हों, लेकिन अखिलेश कह चुके हैं कि वो अलग अलग रंगों का गुलदस्ता बना रहे हैं। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो किसी भी दल को नाराज नहीं करना चाहते। सीटों के बंटवारे में भी अखिलेश जिद से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले रहे हैं। सभी दलों में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते दिख रहे हैं अखिलेश यादव। उनका सीधा फंडा है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम लो, लेकिन नाराज कोई ना हो। जिससे लगता है कि गठबंधन में भले ही कई दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश किसी को भी छिटकने नहीं देंगे, बल्कि सबको साथ लेकर ही चलेंगे। अखिलेश का हमलावर रुख भी एक उपलब्धि है। आपको याद होगा बंगाल चुनाव, जहां बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ा। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी भी बिल्कुल दबी या डरी नहीं, बल्कि डटकर बीजेपी के हर वार का सामना किया। ठीक वैसे ही अखिलेश एक एक कर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। पूरी तरह अटैकिंग मोड में हैं। जहां जहां बीजेपी के नेता जनसभाएं करके सपा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, पीएम मोदी जहां जहां जाते हैं, अगले ही कुछ दिन में अखिलेश वहां पहुंचकर अपने खिलाफ बनाए माहौल को शांत कर सरकार की नाकामियों का मुद्दा उठा देते हैं। अखिलेश सरकार को कहीं भी बख्शते दिखाई नहीं देते। अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बनाया माहौल। ममता बनर्जी ने जब बीजेपी को बाहरी करार दिया था तो इस पर खूब हंगामा हुआ था। हालांकि जीत आखिर में ममता बनर्जी की ही हुई। ठीक इसी तरह अखिलेश भी प्रदेश के नौजवानों, महिलाओं जो बेरोजगारी, असुरक्षा से जूझ रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती है तो जो ये आधारभूत जरूरतें हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा। हाँ, धर्म पर राजनीति जरूर चलती जाएगी और इसके बाद और ज्यादा विस्तार से बढ़ेगी। अखिलेश ने जनता में ये मैसेज पहुंचा दिया है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी का बुनियादी सुविधाओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी तो अखिलेश यादव उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार होने के बाद खुद जेल में बंद है। अखिलेश प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का विजय रथ। अखिलेश जिस विजय रथ में बैठकर पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, वो विजय रथ वही है जिसके सहारे उन्होंने 2012 का चुनाव जीता था। उसी विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश ने 2012 में प्रचार किया था, और आज भी उसी विजय रथ में बैठकर अखिलेश समाजवादी पार्टी की जीत के लिए जान झोंके हुए हैं। कैलेंडर भले ही बदल गया है, लेकिन समय को घुमाकर अखिलेश 10 साल पीछे ले जाना चाहते हैं और अपनी जीत सुनिश्चित कर देना चाहते हैं। खुद को 2012 के ही अखिलेश के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश को पार्टी का पूरा समर्थन।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त वो सामने से लीड कर रहे हैं और उन्हें पार्टी का पूरा समर्थन प्राप्त है। साल 2017 में चीजें अलग हो गई थी, लेकिन 2012 में जिस तरह अखिलेश फ्रंट में थे, ठीक वैसे ही अखिलेश 2022 के चुनाव के लिए फ्रंट में खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी का बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता अखिलेश की ही जीत चाहता है। पार्टी में इतने दलों की एंट्री के बाद भी पार्टी के लोगों में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। सब साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। किसी की कोई भी शंका दूर करने के लिए अखिलेश साथ खड़े हैं। अखिलेश को पार्टी का फुल सपोर्ट प्राप्त है। अखिलेश को परिवार का पूरा साथ। इस चुनाव में अखिलेश और मुलायम तो साथ साथ ही दिख रहे हैं। वो अखिलेश की अलग ताकत बनकर उभरी है और उसके बाद चाचा शिवपाल से भी दूरी नहीं बनाई है अखिलेश ने, बल्कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा के साथ भी उनका सब कुछ ठीक ठाक है। न चाचा और न पिताजी, सबके साथ प्रेम भाव का संदेश इस चुनाव में अखिलेश दे रहे हैं। अखिलेश 2017 की गलती दोहराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। इसका ही खामियाजा अखिलेश को चुनाव हार कर भुगतना पड़ा था। तो परिवार के साथ साथ चल रहे हैं अखिलेश यादव। हिंसा को भी हवा नहीं दे रहे हैं अखिलेश। सरकार ने चुनाव प्रभावित करने के लिए हिंसा के 2 सेंटर बनाए हैं, लेकिन अखिलेश उसका प्रभाव चुनाव तक नहीं आने दे रहे। पहला सेंटर गुरुग्राम है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा से बिल्कुल सटा हुआ है। गुरुग्राम में नमाज पढ़ने को लेकर पिछले 1 महीने से काफी बवाल चल रहा है। इसी तरह दूसरा सेंटर बनाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में, जहां वंदे मातरम नहीं गाने पर AIMIM के एक विधायक पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इन मुद्दों को तूल देना चाहती है, लेकिन इन मुद्दों की आंच अखिलेश यूपी में आगामी चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहते। हर वर्ग को साधकर चल रहे हैं अखिलेश। वो पार्टी जो पहले सिर्फ यादवों और मुस्लिमों की ही मानी जाती थी, अब वो पार्टी अपना पूरा एजेंडा ही बदल चुकी है। MY फैक्टर को मुस्लिम यादव नहीं बल्कि महिला और युवाओं का नाम दे चुकी है। पिछड़ों के साथ तो गठबंधन कर ही चुके हैं अखिलेश, दलितों को भी अपने साथ जोड़े रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की हर जाति वर्ग को अपने साथ जोड़कर रखने की कवायद में बीजेपी और अन्य पार्टियों से काफी आगे निकल चुके हैं अखिलेश यादव। यही ब्रह्मास्त्र हैं जो इन चुनाव में सपा की जीत करेंगे सुनिश्चित। यही प्लान अखिलेश को जीत तक लेकर जाएगा। अखिलेश की यही रणनीति उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी। इन्हीं सब सीढ़ियों को पार कर यूपी में विजय का झंडा लहरा पाएंगे अखिलेश यादव। आप हमारी इन बातों से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।